बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज फ़हीम भट्टी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़हीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हमने दो ऐसे मोबाइल को डिस्कस करना है जो मार्केट के अंदर बिल्कुल न्यू लॉन्च किए जा रहे हैं। एक तो मार्केट के अंदर जो अभी आपको देखने को मिल जाएगा, वीवो का एक बेहतरीन ज़बरदस्त मोबाइल आपको देखने को मिलेगा जो कि है वीवो V29e। और दूसरा मोबाइल जिसकी हम बात करने वाले हैं जो कि मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, उसका नाम है इन्फिनिक्स Zero 30। पहले जो मार्केट के अंदर आपको देखने को मिला था वो था इन्फिनिक्स Zero 30 5G मोबाइल, जो कि तकरीबन 1 लाख के नज़दीक इसके प्राइस थे, जो कि बहुत महंगा भी था। और जो अब ये मोबाइल आपको मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, इस मोबाइल के प्राइस क्या हैं, इसकी क्या ख़राबियाँ हैं और इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, इन दोनों मोबाइल के बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कि यह मोबाइल आपको बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इनके अंदर कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं और कौन कौन सी इनकी खामियाँ हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेक श्योर वीडियो आपने एंड तक वॉच जरूर करनी है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी क्लिक कर लें। उससे फायदा आपको ये होने वाला है कि हमारी वीडियो के अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त लेटेस्ट इसी तरह की मोबाइल से रिलेटेड न्यूज मिलती रहती हैं। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इन दोनों का रिव्यू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ वीवो के मोबाइल वीवो V29e की। तो ये मोबाइल आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा और 18 नवंबर को जो है ये मोबाइल आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। और इस मोबाइल के कुछ फीचर्स को अगर हम हाईलाइट्स करें तो V29e के अंदर जो है आपको ये मोबाइल आपको 8GB रैम के साथ साथ 256 मेमोरी इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और इस मोबाइल के अंदर अगर हम सबसे पहले इसके बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसके बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले तो एक चार्जर देखने को मिलेगा जो कि 44 वाट का चार्जर है, जो कि आपको 44 वाट की फास्ट चार्जिंग इस मोबाइल के अंदर करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद इस मोबाइल के अंदर आपको एक सिम इजेक्ट पिन देखने को मिलती है जो कि नॉर्मल जो है हर मोबाइल के साथ तकरीबन मिलती है। उसके बाद जो है इस मोबाइल के अंदर आपको टाइप सी की डेटा केबल देखने को मिलती है। और इस मोबाइल की खास बात यह है कि ये मोबाइल आपको दिखने में बहुत ही जबरदस्त मालूम होता है। इस मोबाइल की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो इस मोबाइल के अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 6.67 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले आपको 120 गीगाहर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। इस मोबाइल के डिस्प्ले के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट्स देखने को मिलता है। बात करता हूं इसके प्रोसेसर की, तो इस मोबाइल के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 695 5G का प्रोसेसर इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। मजीद में इस मोबाइल के अंदर आपको 8GB रैम के साथ साथ प्लस 8GB एक्सटेंड रैम भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि इस मोबाइल को 16GB रैम बना देता है। और उसके अलावा 256 की मेमोरी इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब इस मोबाइल की थोड़ी सी बुराई करना चाहूंगा क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। इस मोबाइल के अगर मैं सिम स्लॉट की बात करूं तो इस मोबाइल के अंदर आपको जो है कार्ड लगाने का स्लॉट नहीं मिलेगा। इस मोबाइल के अंदर आप कार्ड नहीं लगा सकते, सिर्फ सिम्स जो हैं यूज़ करेंगे। ड्यूअल सिम मोबाइल है तो इस मोबाइल के अंदर आप कार्ड नहीं लगा सकते। इसकी अपनी मेरी 256 की जो है अपनी मेमोरी है वही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी इसकी खामी मुझे नज़र आई, लेकिन फिर भी जो है 256 की GB की जो मेमोरी होती है वो काफ़ी हद तक जो है बहुत ज़्यादा भी होती है यूज़ के लिए। लेकिन फिर भी बहुत से हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं, खासतौर के पाकिस्तान के ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो अपना मेमोरी कार्ड के अंदर कुछ डेटा ज़रूर रखते हैं। तो ये चीज़ जो है इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि इस मोबाइल के अंदर आप कार्ड नहीं लगा सकते। मजीद इसके फीचर्स को हाईलाइट्स करूँ तो इस मोबाइल के अंदर आपको, अगर आप गेमिंग के शौकीन है तो ये मोबाइल आपको 40 FPS जो है सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा और अपडेट होता तो और ज़्यादा जो है बेहतर था कि 60 FPS सपोर्ट कर देता, लेकिन फिर भी जो है 40 FPS को ये मोबाइल आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इस मोबाइल के अंदर हम AnTuTu स्कोर की बात करें तो 4 लाख से 4,20,000 तक का जो है आपको इस मोबाइल के अंदर AnTuTu स्कोर देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो इस मोबाइल के अंदर आपको फ्रंट के ऊपर जो कैमरा देखने को मिलेगा वो है 50 मेगापिक्सल का एक बेहतरीन कैमरा जो कि 1080 के साथ 30 FPS पे जो है आपको वीडियो या पिक्चर्स जो है आप इस पे बना सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त आपको इस मोबाइल के अंदर सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप जो है अपनी सेल्फी को जूम भी कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि कैमरा जो था सिंपल हुआ करता था, उससे आप जो है अपनी पिक्चर को जूम नहीं कर सकते थे, लेकिन इन कैमरास के अंदर जो है अपडेट चीज़ ये है कि अब आप इसको जो है जूम भी कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बैक कैमरे की, तो 64 मेगापिक्सल का इसका रियल कैमरा है जो कि OIS जो है सपोर्ट है। बैक कैमरे की मदद से जो है 1080 के साथ 60 FPS पे जो है आप जो है वीडियो या पिक्चर्स बना सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इस मोबाइल के अंदर आप जो है 1080 पर 60 FPS के साथ जो है सपोर्ट वीडियो या फोटोज वगैरह बना सकते हैं। तो इस मोबाइल के बैक के ऊपर आपको ड्यूल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, एक बेहतरीन कैमरा है। उसके साथ साथ इस मोबाइल के अंदर आपको ओरा लाइट देखने को मिलेगी। अच्छा, ये फीचर जो है अब वीवो जो है अपने मोबाइल के अंदर ढालना शुरू कर दिया, क्योंकि ओरा लाइट जो है
एक ऐसी लाइट है जिसकी मदद से लो लाइट के अंदर आपको बहुत ही जबरदस्त जो है रिजल्ट देखने को मिलता है, खास तौर पे बैक कैमरे का। 4800 mAh की जो है बैटरी आपको इस मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ 44 वाट का फास्ट चार्जर भी इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस मोबाइल के प्राइस की, तो इस मोबाइल के प्राइस जो है फिल वक्त जो है 1,07,000 से लेकर 1,10,000 तक जो है एक्सपेक्टेड जो है प्राइस मार्केट में जो है सुनने में आ रहे हैं कि 1,05,000 से 1,10,000 के अंदर ये मोबाइल मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जब लॉन्च किया जाएगा तो फिर जो है इसकी कंफर्म जो है प्राइस मालूम होगी। लेकिन जो है अभी जो है मार्केट के अंदर यही है कि यार 1,05,000 से लेकर 1,10,000 के अंदर जो है ये मोबाइल आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो है एक बहुत ही जबरदस्त मोबाइल वीवो की जानिब से V29e जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट की, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं Infinix Zero 30 की। ये मोबाइल आपको पहले जो है 5G के अंदर देखने को मिला था, जिसके मोबाइल के प्राइस 1 लाख के करीब थे। लेकिन अब यही मोबाइल आपको 4G के अंदर देखने को मिलेगा और रीजनेबल प्राइस के अंदर। प्राइस आखिरी में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, इस मोबाइल के कुछ फीचर्स को हाईलाइट करता चलूं तो इस मोबाइल के अंदर आपको 8GB रैम के साथ साथ 256 की मेमोरी देखने को मिलती है, यानी कि 8GB और प्लस 8GB भी जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 16GB के साथ साथ 256 मेमोरी इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलती है और इसके एड में भी जो है इन्फिनिक्स की जानिब से यही बताया जा रहा है कि ये 16GB का जो है रैम के साथ ये मोबाइल है, लेकिन ऑफिशियल जो है इसकी 8GB है, एक्सटेंड 8GB है। बात करते हैं मजीद हाइलाइट्स की, तो इस मोबाइल के अंदर आपको Android 30 वर्जन इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके वेट की अगर मैं बात करूं तो 182 ग्राम का जो है ये मोबाइल है। इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर आपको 6.8 इंच के अंदर एमोलेड डिस्प्ले, साथ के साथ कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। मार्केट के अंदर इस प्राइस के अंदर आपको बहुत कम ऐसे मोबाइल देखने को मिलेंगे। ऐसा है कि कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं है जो इस रेंज के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो इस मोबाइल के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। 120 गीगाहर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ साथ गोरिल्ला 5 की जो है प्रोटेक्शन इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो कि इस मोबाइल को बहुत ही जबरदस्त जो है मजबूत बना देता है। यानी कि अगर हम कहें कि इस मोबाइल के अंदर अगर हम हथौड़ी से भी जो है इसको तोड़ने की कोशिश करें तो ये नहीं टूटेगा, लेकिन कोशिश ना कीजिएगा, क्या पता टूट भी जाए। बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, वो है इस मोबाइल के अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो है MediaTek Helio G99 का एक गेमिंग प्रोसेसर इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त जो है इस रेंज के अंदर इन्होंने प्रोसेसर इस मोबाइल के अंदर यूज किया है G99 MediaTek का। ये एक फुल गेमिंग डिवाइस भी कहलाई जाएगी। और इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर अगर आप AnTuTu स्कोर की बात करें तो 1,20,000 तक ही जो है इस मोबाइल के अंदर आपको AnTuTu स्कोर देखने को मिलता है। थोड़ी सी अगर आप इसके कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो बेहतरीन सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से जो है अगर आप व्लॉगर हैं तो वो बहुत बेहतरीन किस्म से जो है वीडियो बना सकते हैं 2K के ऊपर 30 FPS की सपोर्ट के ऊपर। अगर आप व्लॉगर हैं, यानी कि आप व्लॉग वगैरह बनाते हैं और आपको एक अच्छा मोबाइल चाहिए, फ्रंट कैमरे से आपने वीडियो बनानी है, तो इस मोबाइल को आप देखिएगा, ये बहुत ही जबरदस्त आपको रिजल्ट देने वाला है। बात करते हैं इसके बैक कैमरे की, तो बैक कैमरे के ऊपर आपको 108 मेगापिक्सल का एक बेहतरीन कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर तो ये मोबाइल जो है बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस मोबाइल के अंदर जो बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 5000 mAh की बिग बैटरी के साथ साथ 45 वाट का फास्ट चार्जर इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा और टाइप सी स्लॉट ही इस मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी सी इसकी सिम ट्रे की अगर मैं बात करूं तो इस मोबाइल के अंदर भी आपको ये थोड़ी सी खामी नजर आएगी कि इस मोबाइल के अंदर भी आप SD कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर सकते, सिर्फ ड्यूल सिम ही यूज कर सकते हैं। तो पता नहीं क्या वजह है कि यार मेमोरी कार्ड की जगह क्या ऐसी चीज ये लोग लगाते हैं कि यार उसकी ट्रे को छोटा करके जो है कार्ड निकाल देते हैं और जो है सिम चलाते हैं। मुझे खुद भी इस चीज की बड़ी वो होती है कि यार मेमोरी कार्ड भी जो है मोबाइल के अंदर लगना चाहिए। चलें कोई बात नहीं, ओवरऑल मोबाइल बहुत ही जबरदस्त है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये मोबाइल जो है आपको मार्केट के अंदर 60,000 रुपए का देखने को मिलेगा। 60,000 की रेंज में एक बेहतरीन डिस्प्ले के साथ बेहतरीन कैमरा, बैटरी डिपार्टमेंट, इसके अलावा जो है डिस्प्ले बहुत जबरदस्त इस मोबाइल का आपको देखने को मिलेगा। तो 60,000 की रेंज में Infinix Zero 30 जो है आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थे आज की वीडियो के दो मोबाइल जिनको हमने डिस्कस किया काफी हद तक। अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको ये मोबाइल कैसे लगते हैं और उनके फीचर्स कैसे लगते हैं। तो इसी तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी दुआओं में अपने भाई को बहुत ज्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।